राबिया जी, आप सुन पा रही होंगी सारी बात। आपने सुबह से, मुझे जी उम्मीद जी। है, खबर भी देख ली होगी। सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। आपको लगता है कि जो बहुत लड़ाई खुश इतने दिन से हूँ। लड़ी जा रही थी वो ठीक दिशा में बढ़ रही है अब? जी, मुझे तो जब मैंने सुबह सुबह ये बात सुनी, 6:30 बजे थे, तो मैंने तो वाकई ऊपर वाले को शुक्रिया अदा किया कि आप लोगों ने, मीडिया वालों ने और रिपब्लिक ने और एडवोकेट इश्करन सुब्रमण्यम स्वामी, ये लोगों ने जो लड़ाई लड़ी और इस नतीजे पे लेकर आए जो बहुत ही नामुमकिन नजर आ रहा था, उसको मुमकिन बना दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सीबीआई को थोप दिया। तो ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। ये कोई जंग महाराष्ट्र और बिहार की नहीं है, ये जंग उन बच्चों की है जिनकी जानें ले ली गई हैं। आप समझ रहे हैं, उन माँ बाप की है जो एक इंसाफ की अपनी कह उठा रहे हैं, अपने आंसू रो रहे हैं। ये इनके आंसू पोंछने में तो हर नेता का और हर एक का एक हक बन जाता है। भाई, किसी ने उनके बच्चों की जान ले ली है और वो रो रहे हैं, वो इंसाफ मांग रहे हैं, तो इसमें तो सबको ज्वाइन करना चाहिए। ये पॉलिटिकल एजेंडा, इट इज अ ह्यूमन एजेंडा, ये ह्यूमैनिटी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ। और हमारे केस को सीबीआई को रोक दिया गया था क्योंकि इन्फ्लुएंस में डाल दिया गया था, प्रेशर में डाल दिया गया था बाय बॉलीवुड आइकॉन्स एंड पॉलिटिशियन इन महाराष्ट्र। मैं हमारी आज हियरिंग थी इनफैक्ट, और अक्यूज भी नहीं आए, उनका लॉयर भी नहीं आया, जज भी नहीं थी, और सीबीआई का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वहां पे थे, हमारे लॉयर की टीम थी वहां पर। और ये तो हालत है, ये डिले टैक्टिस और ये ना आना, ये सेशन कोर्ट को डिले पे डिले करना, ये सब चीजें एक सच की तरफ लेके जाती हैं। ये सच बताती हैं कि सच्चाई है तो ढाका जा रहा है, सच्चाई है तो बोला नहीं जा रहा है, डिले कर दो। क्यों आप अपने जाने माने को छुपाना चाह रहे हैं? सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे जिए, हम चाहते हैं आपके बच्चे भी जिए। तो लेकिन जब ऐसा ऐसा घोर अन्याय हो चुका है तो उसमें अन्याय के लिए लड़ने के लिए तो सबकी आवाज होनी चाहिए, खासतौर से लीडर्स की। लीडर्स को तो बहुत उससे कहना चाहिए कि नहीं, इंसाफ होना चाहिए। दिस इज द इमेज ऑफ अ कंट्री। राबिया जी, आपको आप क्यों अपनी लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार इसमें सही जांच नहीं होने देती? जो पुलिस कर रही थी वो ठीक नहीं था, आपको क्यों लगता है? क्योंकि देखिए, मेरे केस में, मैं अपने केस की बात कर सकती हूँ कि मेरे केस में सबको मालूम है किसने मेरी बच्ची को मारा है। और तमाम बॉलीवुड माफिया उन पर, पॉलिटिशियंस के ऊपर हावी हो गया। पॉलिटिशियंस ने उनकी बातें सुन ली, उनका क्या लेना देना है एक दूसरे से, कहने को दोनों के करियर्स बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन ये फेवरिज्म और हर चीज को कारपेट के नीचे डाल देना, ये सब बातें, इनकी वजह से मेरा केस जो है वो डिले हो गया है। मेरे केस को तो मैंने ही इन्वेस्टिगेट करके सीबीआई और पुलिस के हाथ में दे दिया। अब वो कितना छुपा सकते हैं, वो कब तक छुपा सकते हैं? अब ये सब कवर अप जो है ना, अपने आप ही कवर आउट हो रहा है। आप समझ रहे हैं, अपने आप ही ये ब्लो अप हो रहा है सारा। ये कब तक आप कवर कर सकते हैं सच को भी? सच, रोशनी तो रोशनी की रहेगी, वो तो सब कुछ आपके सामने साबित कर देगी। सुशांत का भी ये केस है, आप मानिएगा, इसी तरह हम लड़ते रहेंगे तो सच की तरफ ही जाएंगे और सच दिखा के छोड़ेंगे। लेकिन राबिया जी, क्या आपको जी इस बात का पूरा विश्वास है कि अब क्योंकि सीबीआई के हाथ में आ गया तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? सीबीआई देखिए, का रिकॉर्ड भी आपको सीबीआई के पता पास, होगा, आप अपनी बेटी के लिए लगातार लड़ी जी, कि सीबीआई जांच हो। मैं सीबीआई के हेड ऑफिस में गई थी 7 साल के बाद, और मैंने उनसे जाके शिकायतें की कि क्या हो रहा था बंबई की सीबीआई में। तो उनको मालूम नहीं था, उन्होंने ऑफिसर्स को बुलाया और पूछताछ की। खैर, मुझसे क्या कहा उन्होंने, सबसे बड़ी बात क्या कही कि देखिए राबिया जी, आप एक इंडिविजुअल के ऊपर भले ना ट्रस्ट करें, भले आप उन पे विश्वास ना करें, पर इंस्टीट्यूट पे जरूर विश्वास कीजिएगा। तो मैं उनकी ये बात रख के मैं वापस आ गई, और मैं इसी इत्मीनान में हूँ कि इंस्टीट्यूट में तो जरूर खुलासा होगा। लेकिन चाहे इंडिविजुअल ऑफिसर्स दबाव में आ जाए या थ्रेटनिंग में आ जाए या इन्फ्लुएंस हो जाए, अब ये तो आगे जाके देखा जाएगा। पर मैं पॉजिटिव की तरफ जाना चाहती हूँ, पॉजिटिव की तरफ देखना चाहती हूँ, तो मैं इसमें कोई नेगेटिव रोशनी नहीं डालना चाहती।